सभी को मेरा नमस्कार और सावन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो कांवड़ यात्री हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। आज की यात्रा की शुरुआत हम करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से। सावन के इस पावन महीने में हम आज आपको लेके चलेंगे भगवान शिव के नीलकंठ धाम पर। हमारे चैनल के माध्यम से आपने दक्ष प्रजापति और बिल्केश्वर महादेव जी के भी दर्शन किए होंगे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं नीलकंठ धाम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश से। ऋषिकेश एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला और त्रिवेणी घाट। जिस मार्ग पे हम जा रहे हैं उसी मार्ग पे त्रिवेणी घाट भी आता है। यही मार्ग चारधाम यात्रा के लिए भी जाता है। इसी वजह से ऋषिकेश को चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। ऋषिकेश का पौराणिक महत्व भी है। ऋषिकेश एक बहुत पवित्र रमणीक स्थल है। कहा जाता है ऋषिकेश में स्वयं भगवान विष्णु बसते हैं। नीलकंठ महादेव जी जाने के लिए हमें जानकी सेतु से आगे की ओर जाना पड़ेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है जानकी सेतु। और माँ गंगा के तो आप दर्शन कर ही रहे हैं। जय हो गंगा मैया। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसी पहाड़ पे बसते हैं हमारे नीलकंठ महादेव जी। जानकी सेतु से नीलकंठ महादेव जी की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। जानकी सेतु में थोड़ी देर रुककर हम लोग मुनि की रेती की ओर आगे को चलें। ये जो आप सामने कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं ये बन रही है एक टनल, जो पहाड़ों को खोद के बनाई जा रही है, जो चारधाम यात्रा की दूरी को थोड़ा कम कर देगी और चारधाम यात्रा के जोखिम भरे रास्तों को थोड़ा सुगम बना देगी। अब हम पुल क्रॉस करेंगे। पुल के जिस तरफ से हम आए हैं वहाँ पड़ता है टेहरी गढ़वाल, और गंगा नदी को हम लोग जब पार कर लेंगे इस पुल से तो हम लोग पहुँच जाएंगे पौड़ी गढ़वाल में। नीलकंठ महादेव जी का जो धाम है वो पौड़ी गढ़वाल में ही आता है। पुल क्रॉस करने के बाद जब हम अपने बाईं तरफ मुड़े तो हमने सामने गरुड़ जी का मंदिर देखा। गंगा नदी के एक किनारे पे जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो जाता है नीलकंठ महादेव जी की ओर, और गंगा नदी के हमारे अपोजिट साइड जो मार्ग जा रहा है वह जाता है चारधाम। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है।
अगर देखा जाए तो ऋषिकेश से इसकी दूरी लगभग 32 किलोमीटर की है और यह करीब करीब 1330 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। आगे पीछे पूरे घने जंगल हैं। यह मंदिर 3 घाटियों से घिरा हुआ है, अर्थात मणिकूट, ब्रह्मकूट, विष्णुकूट, जो से 2 बारामासी नदियों पंकजा और मधुमती संगम पर स्थित एक धार्मिक स्थान बना देती है। पौराणिक कथा के अनुसार नीलकंठ महादेव मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और उसे अपने गले में रख लिया था। इससे भगवान शिव के गले का रंग नीला हो गया था और इसलिए इसका नाम नीलकंठ महादेव जी पड़ा। यह महादेव मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं हर साल इस पवित्र स्थान पे भगवान शिव के दर्शन करने। अब हम पहुँचे हैं नीलकंठ धाम। गाड़ी को यहीं छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें पैदल ही नीलकंठ मंदिर तक जाना पड़ेगा। वैसे तो अपने वाहन को आप नीलकंठ महादेव जी के मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले जा सकते हैं, पर सावन का महीना होने की वजह से और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, तो आपको गाड़ी को पार्किंग में ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भी नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं ऋषिकेश से। ऋषिकेश से यहाँ तक की दूरी करीब करीब 32 किलोमीटर की है और सड़क मार्ग से यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राम झूला ऋषिकेश से आप टैक्सी किराए पर लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी नीलकंठ महादेव मंदिर तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। यह मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है और जिस पहाड़ी श्रृंखला पे यह स्थित है वह नर नारायण पर्वत श्रृंखला कहलाती है। यहाँ भक्तों के अलावा ट्रैकर्स भी आते हैं जो कि राम झूला से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। राम झूला से यहाँ पे पैदल यात्रा करीब करीब 22 किलोमीटर की होती है। कार पार्किंग से प्रवेश द्वार की दूरी करीब करीब 1 किलोमीटर की है जो हमने पैदल तय की। रास्ते में बहुत सारे दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ के चाय नाश्ता खाना भी खा सकते हैं। वहाँ पे रेस्ट रूम भी हैं। इसके अलावा आप वहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ गेस्ट हाउस और रूम्स, रेस्ट रूम्स वगैरह भी उपलब्ध हैं। शिवाया रेस्टोरेंट में आपको रहने ठहरने की उचित सुविधा मिल जाती है और खाने का यहाँ उचित प्रबंध भी रहता है। आज यहाँ डीएम साहब भी आए हुए हैं यह निरीक्षण करने कि यात्रियों के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं या नहीं। यह है नीलकंठ महादेव मंदिर जाने का प्रवेश द्वार।
ये जो आप देख रहे हैं ये है गांव वालों ने लगाए होंगे धान। यह है धान के खेत। मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर जाकर भी आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद सामग्री खरीद सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के गर्भगृह की तरफ भगवान नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने। मंदिर के गर्भगृह में रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, पर जब तक हमने साइन बोर्ड पढ़ा तब तक हम थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर चुके थे। मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर जैसे हम निकले तो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वह है सिद्ध समाधि मंदिर। यह सामने है एक झरना जहाँ सब लोग स्नान कर रहे थे। और यह है भव्य नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक और रंगीन है। प्रवेश द्वार के ऊपर देवताओं और राक्षसों की मूर्तियों द्वारा समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का दृश्य दर्शाया गया है। मंदिर की दीवारें समुद्र मंथन की पूरी कहानी दर्शाती हैं।